मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 10.2 वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो बेटा सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या है यहाँ पर कि किसी लाइन की इक्वेशन की वेरियस फॉर्म्स क्या हो सकती हैं। सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस ए पर है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, y इज इक्वल टू ए या y इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब या तो वो पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर होएगी या तो नेगेटिव y एक्सिस वाली साइड पे हो सकती है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन हैविंग डिस्टेंस b फ्रॉम y एक्सिस इज आइदर x इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू माइनस b। इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, मतलब कि स्लोप और एक वन पॉइंट दिया हुआ है जिससे लाइन पास कर रही है, क्या होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम। एम हमारी स्लोप है, x माइनस एक्स वन, इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन है जिसकी स्लोप जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, m कैसे आ सकता है यहाँ पर, टेंजेंट थीटा स्लोप आ जाएगी यहाँ से, और वो पॉइंट x1 y1 से अगर पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस एक्स वन y1 क्या है, पॉइंट जहाँ से लाइन पास कर रही है। इसी तरह से बेटा अगली फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है। आपको पता है बेटा टू पॉइंट फॉर्म में हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई और x2 माइनस एक्स, बाकी सब कुछ वही रहेगा यहाँ पर, बट स्लोप की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई और x। अब इस स्लोप को निकालने की वेरियस मेथड है। अगर एंगल दिया हुआ है तो ये टेंजेंट थीटा के इक्वल है, ठीक है। अगर टू पॉइंट फॉर्म दी हुई है तो y2 माइनस वाई ओवर x2 माइनस एक्स के इक्वल है, बाकी वही y माइनस वाई इज इक्वल टू y2 माइनस वाई ओवर x2 माइनस एक्स इंटू x माइनस एक्स। दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पर अगर तुम x1 y1 ले रहे हो, जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ ले रहे हो यहाँ पर उनको सेकंड प्लेस पे लेना है हमें, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ आ रहे हैं यहाँ पर वो माइनस में आएंगे, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद है बेटा स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक पॉइंट एक्स वाई ऑन लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट अगर c है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कंडीशन भी है और इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसी तरह से अगर हमारा इंटरसेप्ट x एक्सिस के ऊपर है तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। डी इज इंटरसेप्ट ऑन x, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस भी कह सकते हो। अब बेटा इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो x एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट a बना रही है, y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट b बना रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, x बाय a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इसको हम सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये लाइन है हमारी, x एक्सिस के ऊपर इसका इंटरसेप्ट, y एक्सिस के ऊपर इसका इंटरसेप्ट ये b है, और x एक्सिस के ऊपर इसका इंटरसेप्ट a है। तो यहाँ पर ये x एक्सिस को a 0 पर मिल रही है और y एक्सिस को 0 b पे मिल रही है। ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अब है इक्वेशन ऑफ, एक और फॉर्म है बेटा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर थीटा है तो मतलब क्या है इसका, कि हमें उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजन से क्या है वो दिया हुआ है, और जो नॉर्मल है उस लाइन का जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू p। p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजन, इसे हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल फॉर्म। इस तरह का फिगर होगा, ये हमारी लाइन है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजन से p, और ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब हम शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज, राइट इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसे आएगी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, 0, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। अब है सम नंबर 2, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू है बेटा -4 3 से पास कर रहा है और स्लोप 1/2 है। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज करेंगे बेटा, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m क्या थी बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। यहाँ y1 क्या दिया हुआ है हमें 3, स्लोप है 1/2, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट है -4, माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब है बेटा हमारे पास सम नंबर 5 देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस at a distance of 3 unit to left of origin with slope -2।
अब क्या है बेटा, इट इज़ नोन दैट इफ़ ए लाइन जिसकी स्लोप m है और उसका x इंटरसेप्ट d है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, हमने अभी किया है। अब है जो लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजन, लेफ्ट टू द ओरिजन पे नेगेटिव x एक्सिस होता है बेटा, तो यहाँ पर d हमारा x इंटरसेप्ट क्या आया -3, स्लोप ऑफ द लाइन है -2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम की वैल्यू -2 इंटू एक्स माइनस -3, सॉल्व करेंगे वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।